जी आपके हमने सुना है तो एमआई पार्टी से आप नूंह विधानसभा से इलेक्शन लड़ने की तैयारी है आपकी। जी पहले तो आपका चैनल का और आपका तालिम भाई धन्यवाद, जो आप हमारे देड़वाड़ चौक म्योली मोड़ पे चल के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, एमआईएम पार्टी हरियाणा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सदर साहब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मेवात में आ रहे हैं और 5 विधानसभा सीटों पे हमारा फोकस रहेगा। हथीन, सोना तावड़ू, नूंह, फिरोजपुर, झिरका, पुनाना। और यूँ तो सबके साथ रहेगा तालमेल, तो जैसे समाड़ का है, छछरौली में है, यमुनानगर में है, जो भी विधानसभा सीट है जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो वहाँ भी अगर कोई कैंडिडेट अच्छा मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 5 विधानसभाओं से लड़ेंगे, बाकी पूरा हरियाणा में इलेक्शन पूरे तैयारी है। जस्ट 5 विधानसभाओं पे तो हमारा फोकस है, अगर अदर कोई कैंडिडेट मिलता है तो हम वहाँ से भी चुनाव उतारेंगे कैंडिडेट। अच्छा, आपने एमआईएम पार्टी क्यों चुनी है आपने? और पार्टी भी तो है काफी। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों का शोषण किया है, चाहे हासिमपुरा कांड देख लो, चाहे गोपालगढ़ कांड देख लो, जो भी कांड आप देखोगे मुस्लिमों के साथ जो भी हुआ वो कांग्रेस राज में हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस का बहिष्कार करना चाहिए मुसलमान को, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है कांग्रेस पार्टी। तो मैं तो यही कहूँगा कि एमआईएम पार्टी का दामन थामे, क्योंकि ओनली ओवैसी साहब ऐसे हैं जो हर मुद्दे पर आपके साथ में खड़े हुए हैं, चाहे 3 तलाक की हो, चाहे वक्फ बिल की बात हो, एनआरसी की बात हो, हर मुद्दे को सदर साहब ने, ओवैसी साहब ने बेबाकी से रखा है, उठाया है। तो हम उस व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो देश में अपनी पार्टी को मजबूत करे, और उसको मजबूत करने के लिए हम हरियाणा से जुड़े हैं। हरियाणा में इंशाल्लाह एमआईएम मजबूत होगी, पतंग उड़ेगी। 5 विधानसभाओं की हम गारंटी लेते हैं, यहाँ 5 विधायक हम उन्हें चुन के देंगे, और 5 विधायक गूंगे बहरे बनकर विधानसभा में नहीं बैठेंगे जैसे कांग्रेस के विधायक बैठते हैं, और उनकी सरकारें रहते हुए भी NH 248 आज तक 4 लाइन नहीं हुआ। जो विधायक आज कान खुजाकर बैठ जाता है मनचाहा जगह धरना देने के लिए कि बीजेपी ने ये NH 248 है, ये 4 लाइन नहीं हुआ। और यूनिवर्सिटी को लेकर जब इनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, फुल फ्लेज मंत्री था, परिवहन मंत्री था, तब चाहता तो ये सारे काम हो जाते। अब तो ये उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने के लिए हमारे बीच में आते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाने। अगर ये चाहते तो हमारे ये सारे काम, कांग्रेस सरकार थी और यहाँ का जो अब फिलहाल जो विधायक है उस टाइम भी मंत्री था, ये चाहता है करा सकता था। लेकिन हम मेवात के लोगों को, इनको फ्री फंड में वोट मिल जाते हैं बीजेपी को हराने के लिए। अगर मुसलमान जब तक बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा, जब तक इसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि हम बीजेपी को हराने के लिए गूंगे बहरे विधायक बना देते हैं। इन विधायकों को हराने के लिए एमआईएम को सपोर्ट करे, ऐसे विधायक चुने जो तुम्हारे हक की लड़ाई लड़े विधानसभा में जाकर, और ना कि वो टिकट की लड़ाई लड़े। इनको तो यह है कि कांग्रेस का अगर हम खिलाफ बोल गए तो हुड्डा हमारा टिकट नहीं देगा। ये तो अपने टिकट के लिए बचाने के लिए भी विधानसभा में गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एमआईएम को मजबूत करें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मेवात चंडीगढ़ की तर्ज पर विकास करेगा। ये जो अधूरे मामले हैं, जो मेवात में आज तक नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, मेवात में स्टेडियम तक नहीं है जैसे होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, इन गूंगे बहरे विधायकों को इनका इग्नोर करें, इनकी परिवारवादी जो राजनीति है इसको खत्म करें, बीजेपी का डर निकाल कर ओवैसी को वोट करना चाहिए। कांग्रेस तुम्हारी कभी सगी नहीं हो सकती, कांग्रेस के ही सारी देने, चाहे वो कोई भी मामला देख लो, बाबरी मस्जिद का अगर मामला है तो उसमें भी कांग्रेस का हाथ रहा है। तो भाई मैं तो मेवात वासियों से यही कहूँगा, ओवैसी साहब को मजबूत करें हरियाणा में और पतंग को उड़ाने का काम करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।